इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अब हम देखेंगे इनकम को छोड़ के और कौन कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे हम किसी कंट्री या स्टेट को कंपेयर करते हैं। देखो ये स्टेट्स का कंपैरिजन है, हरियाणा, केरला और बिहार का। तो देखो जिसका जो बच्चे होते हैं 1 ईयर तक के उनका डेथ हो जाता है, उनका है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ना पर 1000 लिव्स। तो इसमें सबसे ज़्यादा बिहार का है। फिर उसके बाद लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा केरला का है। पर कैपिटा इनकम किसका है? सबसे ज़्यादा हरियाणा का है। और नेट अटेंडेंस रेशियो मतलब कि कितने लोग स्कूल अटेंड करते हैं, कितने स्टूडेंट्स जो हैं, ओके, तो इसमें सबसे ज़्यादा है केरला। एज देखो वहाँ लिटरेसी रेट ज़्यादा है तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल जाते होंगे, इसी के लिए ही है, ओके। देखो हरियाणा में केरला में सबसे कम जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि वहाँ ज़्यादा बच्चे मरते नहीं हैं, है ना, यानी कि वहाँ का हेल्थ फैसिलिटी अच्छा है। देखो ये अभी मैं बताई नेट अटेंडेंस रेशियो, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 years attending schools as a percentage of total number of children in the same age group। 14 से 15 years की जो भी है अटेंडिंग स्कूल, जो स्कूल अटेंड करते हैं उसका परसेंटेज, उसको हम लोग नेट अटेंडेंस रेशियो बोलते हैं। अब इस टेबल को देखो, द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 1.4 shows around half of the children age 14 to 15 in the Bihar are not attending school beyond class 8। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं कहीं पर जो भी हेल्थ फैसिलिटीज़ है, जो भी हाइजीनिक उनका जो भी टॉयलेट या वॉशरूम रहता है स्कूल्स का, वो अच्छा नहीं होता है। तो बहुत सारे जो गर्ल्स होते हैं वो स्कूल जाना ही छोड़ देते हैं। Infant mortality rate indicates the number of children that die before the age of 1 year, यानी कि ऐसे बच्चे जिनकी डेथ हो जाती है 1 ईयर से पहले ही, ओके। उन लोग बॉर्न होते हैं, यानी कि पैदा तो होते हैं पर 1 साल के। चलिए अब इस टेबल को देखते हैं हम। देखो इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बताया गया है, जिसमें सबसे कम केरला का है, मतलब कि वहाँ का जो भी हेल्थ केयर है वो बहुत अच्छा है, ओके। और सबसे ज़्यादा बिहार का है, यानी कि वहाँ पर जो भी हेल्थ केयर यानी कि हॉस्पिटल्स ये सब उतने अच्छे नहीं हैं। ऑल द डाटा गिवन इन द पास्ट फ्यू स्लाइड्स shows us that just per capita income is not a useful measure to determine development of a region। यानी कि अभी हम लोग जितने भी चीज़ें देखे हैं उसके हिसाब से हम लोग डेवलपमेंट को डिटरमाइन नहीं कर सकते, सिर्फ इनकम के बेसिस पे नहीं कर सकते। कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उन पे भी हमें फोकस करना पड़ता है। जैसे कि हमने देखा था मटेरियलिस्टिक गोल और नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स, वैसे ही इसमें भी दोनों बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब हैंड टू हैंड जाना चाहिए। सिर्फ इनकम से ही हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा, बाकी भी होती हैं जैसे कि लिटरेसी रेट, ओके, सेक्स रेशियो, ये सब को भी कंपेयर करना पड़ता है। दस इन असेसिंग डेवलपमेंट ऑफ एनी स्टेट और नेशन ऑल अदर फैक्टर्स शुड बी गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस, यानी बाकी जो फैक्टर्स होते हैं उनको भी इक्वली इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए, सिर्फ इनकम को ही ऐसा नहीं है, ओके। लिटरेसी रेट भी इम्पॉर्टेंट होता है, हेल्थ केयर उस कंट्री का भी अच्छा होना चाहिए, जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं, जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी अच्छा होना चाहिए, तभी वो कंट्री आगे डेवलप्ड करेगी, ओके। एजुकेशन और हेल्थ तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या क्या होती हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़ जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। पब्लिक फैसिलिटीज़ आर दोज बेसिक फैसिलिटीज़ which are provided to all citizens by the government for their well-being and overall development, such as education, health, security, transport, food, etc.
पब्लिक फैसिलिटीज़ वो बेसिक फैसिलिटीज़ होते हैं जो सारे सिटीजन्स को गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं। क्यों? ताकि जो भी कंट्री का डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके। ओके, क्योंकि पब्लिक फैसिलिटीज़ इम्पॉर्टेंट तो होती ही हैं, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग भी होते हैं हमारे कंट्री में, जिन लोग छोटे से छोटे, उन लोग को जो खाना रहता है वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उन्हें गवर्नमेंट देती है। वाई डू वी नीड पब्लिक फैसिलिटीज़? आखिर हमें ये पब्लिक फैसिलिटीज़ क्यों चाहिए? हम क्या अपने पैसों से कुछ भी चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते? सोचो सोचो, क्या रीज़न हो सकता है इसका? एंड लेट मी नो। All the citizens are not equal in the nation. Some are capable to afford basic facilities, but some are not. यानी कि यहाँ जितने भी सिटीज़न रहते हैं वो सब इक्वल नहीं हैं। कोई गरीब है तो कोई अमीर है, तो सब कोई सारे फैसिलिटीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ओके, यानी कि जिनके पास पैसा है उन लोग तो कर सकते हैं अपने लिए कुछ भी। उन लोग को अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए तो उन लोग कैब बुक कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। पर आप सोचो, जिन लोगों के पास पैसा ही नहीं है उन लोग कैसे ट्रैवल करेंगे? ओके, और अगर पीने के लिए पानी भी चाहिए तो आजकल तो भाई पानी भी पैसों से ही मिलता है। तो ये सब जो बेसिक जो भी रहता है, बेसिक नीड्स पीपल के, वो सब गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करता है। Even if a person has income to suffice his needs, sometimes they too can't afford certain facilities. अगर किसी पर्सन के पास अगर बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, मान लेते हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसे ही होती है कि कहीं ना कहीं से उसको पब्लिक फैसिलिटीज़ पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। अब भाई इतना तो पैसा होगा नहीं किसी के पास कि वो खुद का अपना मेट्रो बनवा ले। ओके, खुद का अपना उसका अच्छा से इन्वायरमेंट हो जाए, पूरा रोड खुद का हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। रोड तो सबका है, वो पब्लिक का है। अपना वो खुद का पर्सनल रोड तो नहीं बनवा सकता कि हाँ इसमें मैं ही जाऊँगा, मेरे आदमी ही बस जाएंगे, ऐसा नहीं होता ना, भले ही कितना भी पैसा हो किसी के पास। तो हमें किसी न किसी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पब्लिक फैसिलिटीज़ पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, राइट? Without them, the nation can suffer from inadequate health care, poor nutrition, job, education, etc. और पब्लिक फैसिलिटीज़ नहीं होगी तो जो हमारा नेशन है उसको बहुत सफ़र करना पड़ेगा। किस किस चीज़ के लिए? हेल्थ केयर के लिए अच्छा सा। पोर, देखो अभी जो कोविड-19 है उसके लिए जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो कौन करा रहा है? गवर्नमेंट ही तो करा रहा है। तो हम लोग पब्लिक फैसिलिटीज़ पे डिपेंडेंट है, क्योंकि जो वैक्सीन है वो सबको लगना ज़रूरी है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। ओके, इसीलिए बोलते हैं हम तो पब्लिक फैसिलिटीज़ नहीं होगा तो हमें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। एडुकेशन के लिए भी गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, वहाँ भी बच्चे बहुत से पढ़ने भी जाते हैं, हमें जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है वो भी मिलती है। तो कहीं ना कहीं से जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मोर ओवर, फॉर मैनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे इज़ टू प्रोवाइड दिस गुड्स एंड सर्विस कलेक्टिवली। ये तो अच्छा है ना, अगर हम लोग कलेक्टिवली किसी भी चीज़ का सर्विस दें तो हमें वो सस्ता पड़ता है, ना कि एक एक को जा के सबका अलग अलग करें, तो ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा और ऐसा हम लोग कर भी नहीं सकते। ओके, तो हम लोग कलेक्टिवली करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ चीपर टू हैव कलेक्टिवली सिक्योरिटी फॉर द होल लोकेलिटी और फॉर ईच हाउस टू हैव इट्स ओन सिक्योरिटी मैन। तो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल में बताया जा रहा है कि अगर कोई लोकेलिटी है उसके लिए हम लोग सिर्फ पूरे लोकेलिटी के लिए एक सिक्योरिटी मैन रख दें तो वो हमारे लिए सस्ता पड़ेगा, ना कि हर एक घर घर जा के सबके लिए उनका खुद का इंडिविजुअल का सिक्योरिटी मैन रखे तो ओके, उससे तो सस्ता ही पड़ेगा। अगर सबके लिए रखेंगे तो बहुत ज़्यादा ही महंगा पड़ेगा। तो इसी से हम बता रहे हैं कि जो कलेक्टिवली सिक्योरिटी होता है या
कुछ भी काम हम लोग कलेक्टिवली करते हैं तो वो थोड़ा सस्ता पड़ता है।